तो आज 5 नवंबर को यूपी पीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम की डेट को लेकर के जो लगातार बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या नहीं, उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम की डेट स्पष्ट हो चुकी हैं और एग्ज़ाम की डेट सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस की ही नहीं, आरओ की भी स्पष्ट हो चुकी है। आरओ का जो एग्ज़ाम कैलेंडर का डेट था, लेकिन अब आरओ के एग्ज़ाम को 3 शिफ्ट में लिए जाने की योजना आयोग ने बता दी है। सभी को लेकर ध्यान से समझिएगा, आपके सामने ये नोटिफिकेशन है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने आयोग के वेबसाइट में नोटिफिकेशन देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली बात, यूपी पीसीएस वाले जितने भी बच्चे हैं, आप सभी का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में ही आयोजित करने को लेकर आयोग ने अपनी योजना व्यक्त की है। यानी 7 तारीख को 2 शिफ्ट होंगी, पहला जीएस का पेपर, दूसरा सीसेट का, और 8 दिसंबर को भी 2 शिफ्ट में पेपर होगा। टोटल 41 जनपदों में सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, ये आयोग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है। लेकिन फिर से बात वही है जो लगातार एक डिमांड थी कि 2 शिफ्ट में ना होकर के पेपर 1 शिफ्ट में रहे, नहीं तो छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। उसको लेकर के जो लगातार डिमांड थी हमारी, वो लगातार जारी है, उस डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं है। आयोग ने वैसे तो 2 सत्रों को लेकर कंफर्म कर दिया है, लेकिन अभी भी डिमांड वही है कि 1 शिफ्ट में यदि पेपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर से आप लोगों को कहूंगा, युद्ध स्तर में पढ़ते रहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई भी छात्र पढ़ाई को साइड में ना रखे। अभी बीच में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी और मैं हमेशा इन चीज़ों से बचता हूं। लोग कह रहे थे मार्च में पेपर होगा, अप्रैल में पेपर होगा। देखिए, जो भी इस तरीके के वीडियोस आते हैं, जो भी इस तरीके की बातें आती हैं, वो निश्चित तौर पे मिसगाइड करने वाली होती हैं। सब अनुमान लगाते हैं। आयोग का नोटिफिकेशन ही अंतिम नोटिफिकेशन होता है, इसलिए आप लोग अनुमानों से बचें। एग्ज़ाम डेट यूपी पीसीएस की 7 और 8 दिसंबर को 2 एग्ज़ाम डेट आई हैं। पहले इसको देख लीजिए। आरओ वाले बच्चे जितने भी हैं, 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अब 1 ही पेपर हो गया है। ये तो आप लोगों को सबको स्पष्ट है, पेपर 1 ही हो गया है। लेकिन आयोग ने कहा है कि 3 शिफ्ट में पेपर होगा। 3 शिफ्ट में कौन कौन सा पेपर है, मैं एक बार डेट आपको बता देता हूं। एक तो एक पेपर आपका होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में 2 पाली होंगी। प्रथम पाली 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और दूसरी पाली होगी आपकी 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। यानी 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। पेपर में 200 क्वेश्चन कर दिए गए। वो जो पैटर्न आपका बदला था, उसी पैटर्न, मतलब अब एक पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से 140 जीएस के और बाकी आपके क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। ठीक है, दोनों पेपर को मर्ज करके एक पेपर बना दिया गया है। और तीसरी पाली जो आप सभी की है, वो 23 दिसंबर 2024 को होगी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। यानी 3 पाली में आरओ का पेपर होगा और 2 पाली में आपका यूपी पीसीएस का पेपर होगा। तो आयोग के द्वारा ये एग्जाम डेट आ चुकी हैं। पहले तो आप लोगों को इसको बिल्कुल अब दिमाग में बैठा लीजिए और इसके आधार पे पढ़िए। अब आयोग ने एक फॉर्मूला दिया, चूंकि आपको पता है सबकी डिमांड एक ही है। आप में से जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपके मन में भी ये बात चल रही होगी, ये बात सबके मन में चल रही है कि निश्चित तौर पे इस बार जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात है, वो काफ़ी हद तक जायज़ नहीं होगी, क्योंकि उससे बहुत सारा भेदभाव हो जाएगा। लेकिन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को स्वीकारते हुए एक फॉर्मूला जारी किया है। यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा, जिसमें आयोग ने एक फॉर्मूला दिया है। पहला बताया कि जो परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा, चूंकि अब 1 से ज़्यादा शिफ्ट होनी है, कट ऑफ निकालनी है, तो एक परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा इसमें, जिसमें जो एक्चुअल मार्क्स आपके होंगे, देखिए आप ये मान के चलिए कि जो आप एक्चुअल मार्क्स आपके होंगे, उस मार्क्स पे आपकी कट ऑफ नहीं होगी अब। ठीक है, ये अपने आप में बहुत सामान्य बात नहीं है। अब आप मान के चलिए कि आपने क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे करके आए हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपको उस नंबर पे कट ऑफ पे आपको नहीं एंट्री मिलेगी, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो आयोग ने एक फॉर्मूला दिया है परसेंटाइल स्कोर के आधार पे, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर आयोग ने कहा है कि एक्चुअल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने भी एक शिफ्ट में जितने भी बच्चे जो है इसमें अपीयर होंगे पर्टिकुलर शिफ्ट में, उसके आधार पे परसेंटाइल स्कोर आपका बनाया जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा चीज़ें होंगी, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं।
आयोग ने कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा गठित प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो शुचिता और पारदर्शिता इन सबको सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। लेकिन देखो, चाहे जितना भी हो, कहीं ना कहीं पे ये जो सॉफ्टवेयर और सारी चीजों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय तो हो जाएगा, इसमें अन्याय होगा, ये बात तय है। लेकिन फिर भी अब जो आयोग ने जारी कर दिया उसको स्वीकारिए आप सभी लोग, और स्वीकार करके आप लोग पहले तो तैयारी पे लग जाइए। आप बिल्कुल भी अपना समय मत गवाइए। यदि आप प्रोटेस्ट में हैं, डिजिटल या फिजिकल जैसा भी, आप पढ़ाई को भी साथ में उतनी ही प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि पढ़ाई परीक्षा वाले दिन काम आएगी। ये मेरी आप सभी से अपील है, ठीक है। तो एक तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। दूसरा, देखिए, मेरे द्वारा मेंटरशिप बैच चलाया जा रहा है। अब तो मेंटरशिप बैच लगभग अपने अंतिम चरण पे है। जो बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप बैच वाले हैं, यूपी पीसीएस वाले, सबका सिलेबस मैंने समय रहते कंप्लीट करवा दिया था। फाउंडेशन बैच के सिलेबस समय रहते कंप्लीट हो गए थे। तो सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट है संस्था का। करंट अफेयर्स की क्लास डेली चल रही है। सुबह प्रातः 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर आ जाइए। 5:45 से क्लास स्टार्ट हो जाती है आजाद एईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास से आप जुड़िए। साथ ही यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के जीएस को लेकर के मैं स्पेशल क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आपका एग्जाम हॉल पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, उसको लेकर के मेरी विशेष क्लासेस आपके आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के इस चैनल पर लाइव होंगी। आप लोग सभी क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। चूंकि ये स्पेशल क्लास है तो ये आपकी संख्या, चूंकि एग्जाम है तो मैं इसमें यूपी पीसीएस की क्लास ज्यादा लूंगा। अभी बीपीएससी का एग्जाम भी आपका दिसंबर में है, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम है। दिसंबर का महीना पूरा फुल हो चुका है। पहले सप्ताह से एग्जाम चालू है। 7 तारीख को एग्जाम है आपका, 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 7 और 8 एग्जाम है। फिर इसके बाद देखिए बीपीएससी का दिसंबर में एग्जाम है, 13 को बीपीएससी का एग्जाम है। और फिर इधर देखिए आपका 22-23 2 दिन आरओ का एग्जाम है। तो एग्जाम अब आपके कंप्लीट दिसंबर पैक हो चुका है, फुल हो चुका है। और इसलिए मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग जो है यूपी पीसीएस भी दे रहे होंगे, आरओ भी दे रहे होंगे। पहले फोकस यूपी पीसीएस में करिए, जीएस वाले सेक्शन को तैयार करिए। जैसे ही जीएस वाला सेक्शन आपका मतलब प्री दे लीजिए, प्री के बाद तुरंत हिंदी में फिर उधर लग जाइएगा। हिंदी में डेली थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि सी सेट में भी हिंदी है। सी सेट में भी हिंदी है, तो जो चीजें सी सेट में है वो चीजें आप देख करके कर सकते हैं। जैसे पर्यायवाची हो गया, सी सेट में अभी तैयार कर लीजिए अच्छे से। बाकी सी सेट तो तैयार करना ही है। तो मैं आप सभी को प्रीलिम सिलेक्शन सीरीज, जो विशेष सत्र है उसका नाम प्रीलिम सिलेक्शन सीरीज है, और लाइव मेरे साथ आप जुड़ के क्लास करेंगे, चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो सैटरडे को आपको शाम को 7 बजे रहेगा, जो निर्धारित समय उसी टाइम पे होगा। पिछले सप्ताह चूंकि दीपावली का पर्व था तो एक मतलब क्लास एक मिस की गई थी, बाकी हमने लगातार कंटिन्यूअस पूरा क्लास करवा दिया है। वहां पे मैंने टॉपिक बताए हैं, आप लोगों को टॉपिक वाले टारगेट भी दिए हैं मैंने। यूट्यूब वाले बच्चे जितने हैं सबको टॉपिक वाले टारगेट दिए हैं। आप एक बार एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूपी पीसीएस 2024। आप जाके वहां पे जो जो टॉपिक मैंने बताए वो टॉपिक ही पढ़ लेंगे तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये बात तय है, ठीक है। अभी टारगेट वीडियो जो और आएंगे मेंटरशिप वाले बच्चों के, गूगल मीट के माध्यम से मेंटरशिप चल रहा है, वहां पे अभी मैं 50 टॉपिक और ऐड करूंगा, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स के होंगे, कुछ जीएस के होंगे। यानी टॉपिक अभी हमारे चलेंगे। हमारी प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन की क्लास भी चालू हो चुकी है। तो महारिवीजन वाले बैच का आज पहली क्लास थी। आप लोग महारिवीजन बैच के 4थे संस्करण में जुड़ जाइएगा, लाइव क्लास चल रही है वहां पे, ठीक है। और बाकी जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उनको पहले 3 संस्करण की क्लासेस करवाई जा चुकी हैं। जो लोग नए बच्चे हैं आप लोग महारिवीजन के बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे जीएस का इन डिटेल, इन डेप्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन वाली बैच, करंट अफेयर्स की सुबह मॉर्निंग की क्लास है, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। महारिवीजन की क्लास की सिर्फ फीस 99 रुपीज है, इसलिए महारिवीजन बैच में आ जाना। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मैं मेहनत करना चालू कर चुका हूं। और साथ ही प्रीलिम सिलेक्शन सीरीज जो आपका एमसीक्यू टाइप होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, वो भी मैं कराऊंगा। तो अब देखिए, पढ़ना है, अब कोई भी चीजों को छोड़ना नहीं है।
श्वेता भारती जी कह रहे हैं सर पीसीएस और आरओ का सेंटर प्राइमरी स्कूल बना देते जब सेंटर नहीं मिल रहा था। प्राइमरी स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ना। कम से कम इंटर कॉलेज लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिग्री कॉलेज लेवल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो चीज़ें वहाँ नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आयोग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। बहुत सारी आयोग की भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे 2 शिफ्ट एक घातक है। और 2 शिफ्ट के लिए ऐसा नहीं है 41 जनपदों में एग्जाम हो रहा है। आयोग को चाहिए था टोटल 75 के सारे जनपद ले ले। सारे जनपदों में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? हर एक जनपद को यदि ले लिया जाए, आप आधे जनपदों में ही एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, यदि सारे जनपदों में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 41 जनपदों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। आयोग को चाहिए कि सभी जनपदों में ले और वहां पर कराते। एक शिफ्ट में हो सकता है पेपर, 5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं और 5 लाख में 5 लाख तो एग्जाम देने जाते भी नहीं, लेकिन आयोग को तैयारी पूरी ही करनी पड़ती है। तो अब देखिए युद्ध स्तर पे पढ़ना है, 1 महीना है, जबरदस्त मन लगा के फोकस्ड होकर के पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्लास। मेरी सारी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे, जितनी भी क्लासेस हैं, सुबह करंट अफेयर्स से लेकर जीएस से लेकर हर एक क्लास मेरी ज्वाइन करेंगे। और मेंटरशिप वाले बच्चे जितने भी हैं, देखो आप जोर लगाने की बात है, अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। यूट्यूब वाले जितने बच्चे हैं, अब जोर लगाने की बात है, अब युद्ध स्तर में पढ़ने की बात है। पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पीसीएस 2024, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। वहां पे जो जो टॉपिक बता रहा हूं, और आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, उसको देख लीजिए। इंटायर वीडियो की करंट अफेयर्स की वो देख लीजिए। मतलब जो वीडियोस मैंने बनाए वो सारे प्रासंगिक हैं। मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स के और जीएस के देख लीजिए, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा फास्ट। ठीक है, चलिए हाँ, सुनील कुमार जी कह रहे हैं आयोग नहीं मानेगा सर, जो उसका मन होता है वही करता है। ये तो देखिए है, आयोग एक बड़ी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। छात्र जितना भी प्रयास करें, सभी छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज ट्विटर में नंबर 1 पे ट्रेंड था आपका यूपी पीसीएस और आरओ को एक शिफ्ट में कराने को लेकर, लेकिन आयोग ने आज फाइनली नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है। तो अभी तो चलिए हम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, जो काम आएगा आप सभी के लिए, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ, बाकी आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए।